क्या हालचाल है बच्चों? स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में ग्लूकोज के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और फाइनल कंक्लूजन किया कि भाई वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा, बीटा एंड ओपन चेन। ठीक है। और उसके बाद फ्रक्टोज पर बात की थी। फ्रक्टोज का मेनली जो होता है वो फ्यूरानोज फॉर्म होता है, अल्फा फ्यूरानोज एंड बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टोज की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सारे पॉइंट्स हमने म्यूटा रोटेशन पर बात की, हमने रिड्यूसिंग टेंडेंसी पर बात की, हमने ये बात की हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिया हुआ शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं, दिया हुआ शुगर म्यूटा रोटेशन करेगा या नहीं। तो मेरे भाई मोनोसैकराइड्स हमने कर लिए हैं जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे सिलेबस में है। तो आज हम करेंगे इनकी रिएक्शंस और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, चालू करेंगे हम क्वेश्चन से। चलें? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकराइड में आ जाते हैं। रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकराइड। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो हमने पहले भी किया हुआ है उसी चीजों को हम यहां पर करेंगे। जैसे हम फर्स्ट लेते हैं, जैसे पहली रिएक्शन लीजिए मेरे भाई। अब यहां पर कई सारे एजम्पशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ग्लूकोज को ओपन चेन बना रखा है, ओपन चेन बना रखा है, तो आप ये मानिएगा कि वो रीजेंट जो है, वो जो रीजेंट है उसने ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म को डोमिनेंटली क्रिएट किया होगा, साइक्लिक से ओपन चेन फॉर्म को डोमिनेंटली क्रिएट किया होगा और उसके बाद रिएक्शन हो रही है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन अगर मैं लिखूं, रिएक्शन विद टॉलेंस, सारे लोग देखेंगे टॉलेंस रीजेंट। अगर हम रिएक्शन विद टॉलेंस रीजेंट देखते हैं, याद है आपको? तो मेरे भाई मैं यहां पर बहुत इजी तरीके से लिखूंगा। जैसे ये CHO है, ये CHOH होल 4 एंड CH2OH। अब समझने वाली चीज ये है कि यहां पर मैंने ग्लूकोज को बना लिया यहां पर। ठीक है, तो आप ये मान लें कि टॉलेंस स्ट्रॉन्ग रीजेंट है जिसने अल्फा और बीटा से अल्फा बीटा हेमी एसिटल जो ग्रुप थे उसके अंदर उसे तोड़ा है और ओपन चेन फॉर्म को क्रिएट किया है। तो मैं यहां डायरेक्ट ओपन चेन फॉर्म लिख रहा हूं। टॉलेंस रीजेंट आपको पता है क्या होता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, एंड इन द सेम सेंस यू कैन आल्सो राइट दिस फॉर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के लिए भी लिख सकते हैं। सारे लोग देखें, टॉलेंस रीजेंट है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। मेरे भाई आपको पता है सिल्वर मिरर बनेगा दोनों जगह पर, तो और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO ग्रुप, सो इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू COO माइनस, ओके, एंड CHOH होल 4 CH2OH। साथ में क्या आएगा? सिल्वर मिरर। ठीक है, मजेदार चीज क्या है, फ्रक्टोज भी आपको यही देता है। फ्रक्टोज क्या करेगा, कैसे देगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका भी आंसर जो है वो आएगा COO माइनस CHOH होल 4 CH2OH प्लस सिल्वर मिरर। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों, यह है सिल्वर मिरर, ये भी है आपका सिल्वर मिरर। बाद में एसिडिफिकेशन कराया जाता है तो वो लिखा नहीं होता, यू वुड फाइंड वो लिखा नहीं होगा। मैंने तो यहां लिख दिया है एसिडिफिकेशन। क्लियर? तो ये आखिरी में H+ डाला जाता है यहां पर। तो अगर नहीं लिखा है तो भी आप ये बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड दिस इज द सिंपल कैटेगरी नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। मैं ये नाम भी मेंशन कर देता हूं यहां पे, ग्लूकोनिक, या इसी को हम बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। ठीक है, इसी को हम ग्लूकोनिक
एसिड बोलते हैं, इसी को हम एल्डोनिक, इसे भी एल्डोनिक बोल सकते हैं, एल्डोनिक एसिड। सेम है, दोनों सेम है। अब मुद्दा ये है कि सर ये तो समझ में आ गया कि ये CHO जो है ये टॉलेंस के साथ ये दे रहा है, ये कैसे दे रहा है। तो आपको याद करो, टॉलेंस फेलिंग में हमने एक टेबल बनाई थी और इस टेबल में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को टॉटोमराइज करके हमने ये देखा था कि किस तरीके से ये देगा। तो मैं यहां पर हल्का सा जिक्र कर देता हूं। लुक एट CH2OH, C double bond O, CHOH whole thrice and CH2OH. Clear? This is a compound which is in basic condition, जो बेसिक कंडीशन के अंदर इनॉल फॉर्म में रहेगा। ओके, CHOH whole thrice, CH2OH. Look at this, this is that enol form। और आपको पता है जब ये टॉटोमराइज होगा तो इसके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये वापस इधर चला जाए, एक लुक एट दिस, जब ये वाला H टॉटोमराइज होगा, ये H यहां, बॉन्ड यहां, सो इट वुड हैव CHO सेगमेंट। अब देख सकते हैं CHOH, एक ये आ जाएगा, तीन ये हैं, तो टोटल हो जाएगा 4 एंड CH2OH। फिर से देखो, H जब यहां आएगा और बॉन्ड यहां जाएगी तो एल्डिहाइड, ये CHOH हो गया, नीचे 3 और 1 4, तो अब उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद आप इसे ऑक्सीडाइज कर लें तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। तो मेरे भाई दोनों देते हैं सिल्वर मिरर, ग्लूकोस हो या फ्रक्टोस हो। आप देख सकते हैं ये आपका ग्लूकोस और ये क्या है आपका फ्रक्टोस। आपको इनकी कैटेगरी का नाम पता है ना, ये एल्डोहेक्सोस है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड है, ये कीटोहेक्सोस है क्योंकि यहाँ कीटोन है। क्लियर मेरे भाई? इन द सेम सेंस if we are talking about second reaction with Fehling reagent, सारे लोग देखिएगा, रिएक्शन विद Fehling reagent सेम सीन होता है, सेम। मैं यहां दोनों एक साथ लिख दूंगा, चाहे आप एल्डोहेक्सोस से चल रहे हो, क्लियर, या फिर आप कीटोहेक्सोस से चल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। Fehling reagent, all we know that it's a copper +2 Fehling reagent, and you would get again gluconic acid, the same product। मैं एसिडिफिकेशन करा रहा हूं इसलिए टेंशन नहीं लेना, CH2OH और रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। याद है, यही तो Fehling होता था मेरे भाई, यही तो Fehling होता था। Cu2O का क्या मिलेगा? रेड प्रेसिपिटेट। तो मेरे भाई चाहे एल्डोहेक्सोस हो चाहे कीटोहेक्सोस हो, वो Fehling से रेड प्रेसिपिटेट भी देता है और टॉलेंस से सिल्वर मिरर भी देता है। यही रीजन है कि आप ग्लूकोस या फ्रक्टोस को टॉलेंस Fehling से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। तो मेरे भाई अब आपका ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, सिल्वर मिरर बन रहा, आपको थोड़े पता चलेगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज। मैंने एक कंटेनर में आपको एक शुगर दे दी, मैंने कहा बताओ ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज, तुमने टॉलेंस डाला, अब सिल्वर मिरर बन रहा, वो तो दोनों बनाते हैं। तुमने Fehling डाला, रेड प्रेसिपिटेट हो, तो दोनों बनाते हैं। देन यू वुड नॉट बी श्योर कि कौन सा शुगर है। तो समझो इस बात को, यही बात अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आने वाली है। थर्ड रिएक्शन, मैं 2 और ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाऊंगा, बट थर्ड ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने पिछली क्लास में बात भी की है। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, सारे देखिएगा, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, इसे थोड़ा सा अलग इंपॉर्टेंस देते हुए डब्बे में बंद कर लेते हैं। मेरे भाई ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सारे देखें, मैंने एक बार ग्लूकोज ले लिया, एक बार फ्रक्टोज ले लिया। ये अब बीइंग माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस को तो ग्लूकोनिक एसिड में बदल देता है। और ये देखें इधर क्या है 4 और इधर क्या आ गया CH2OH।
लेकिन यहां ब्रोमीन वाटर कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता। आपको याद है ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता था, रेडिश ब्राउन कलर का। तो यहां कलर डिक्लराइज हो रहा है ग्लूकोज में, बट ये फ्रक्टोज में कलर डिक्लराइज नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई ये है वो जिसकी आपको तलाश थी, ब्रोमीन वाटर। एक्चुअली ये है जिससे हम एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इट्स नॉट टॉलेंस, इट्स नॉट अ फैलिंग, इट्स अ ब्रोमीन वाटर। क्लियर? तो ये मैं हटाऊंगा ये पूरी चीज जो आपके सामने है, और नोट में मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि मेरे भाई एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस को किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए करें। ठीक है, आइए। सो नोट में इस बात को लिख सकते हैं हम, नोट दैट ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश या फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डोहेक्सोस, ये मैंने ग्लूकोज की कैटेगरी का नाम लिखा है, एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ ब्रोमीन वाटर एक्चुअली। क्लियर? सेकंड पॉइंट भी मैं वो लिख रहा हूं। ओके, एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस can't be distinguished, लीजिए, can't be distinguished by tolerance and failing reagent। टॉलेंस, ये बात मैंने इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दी है ताकि आपसे गलती ना हो। टॉलेंस एंड फैलिंग रीजेंट, इससे कांट बी नहीं कर सकते डिस्टिंक्शन, दोनों रिएक्शन कर लेंगे। तो मेरे भाई आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, टॉलेंस, फैलिंग, ब्रोमीन वाटर। फोर्थ ऑक्सीडेशन पर चलते हैं, फोर्थ ऑक्सीडेशन, एंड ये है आपका ऑक्सीडेशन बाय HNO3। ऑक्सीडेशन बाय HNO3, इसका बहुत ज्यादा यूज भी है, इसे बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं या करा रहे होते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस जो आपको मैं लिखा रहा हूं ये आपकी सीट में लिखी हुई हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से हम इसे कर लेंगे। ठीक है, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आइए जरा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Okay, so look at, when we are talking about aldohexose, तो मेरे भाई ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, ये 1 डिग्री एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, जो नीचे CHOH होल 4 COOH। मेरे भाई ये देख सकते हैं, और इसका नाम होता है सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड, और कई बार हम इसे एल्डेरिक एसिड भी बोलते हैं, एल्डेरिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। याद करो, स्ट्रक्चर पता करने में 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप है, इसका यूज किया था हमने टू कंफर्म कि 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप होता है इसके अंदर। मेरे भाई आप फ्रक्टोज के लिए जरूर सोच रहे होंगे ये क्या करता है। मेरे भाई अगर आपको याद हो, फ्रक्टोज है कीटोहेक्सोस, CHOH होल थ्राइस CH2OH। क्लियर? एंड इफ यू आर ऑक्सीडाइजिंग अ कीटोहेक्सोस बाय HNO3 विच इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको याद होगा कीटोन्स को हमने पपॉप्स से ऑक्सीडाइज किया था, पपॉप्स याद है आपको।
तो मेरे भाई उस केस में दो केस हो सकते हैं। देखिए इसका आप क्या बना लें, बोलिए टॉटोमर, यानी कि यहां एक बार डबल हम इनॉल बना सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं, एक बार हम इधर इनॉल बना सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देखें 3 डिफरेंट ऐसे अलग अलग ब्रेकिंग है, मतलब डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट आएगा। मैं प्रोडक्ट्स बता देता हूं यहां पर क्या क्या आएगा टूट कर। जब मैं नीचे से यहां पर करूंगा तो यह आएगा आपका CH2OH COOH प्लस, सारे लोग देखें, जब मैं नीचे यहां इनॉल बनाऊंगा इस जगह पर और यहां से तोड़ूंगा तो नीचे 4 कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन, एंड दीज 4 कार्बन वुड बी समथिंग लाइक टार्टरिक एसिड। क्लियर? ओके, जब ऊपर करोगे तो एक 5 कार्बन का भी मिलेगा। देखो ऊपर करोगे तो 1 कार्बन वाला उड़ जाएगा, बचेंगे कितने? 5 कार्बन। तो ये भी हम यहां पर कर सकते हैं, 5 कार्बन का मिल जाएगा। क्या मिलेगा? देखो जब इधर इनॉल आएगा CO2 निकल गया ये, और ये आ गया आपका क्या? COOH, एंड क्या आ जाएगा बताइए? CHOH होल थ्राइस आएगा, एंड COOH। ये इसका टुकड़े टुकड़े में ये टूट जाता है। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एकदम दिमाग में होना चाहिए। सो जस्ट 4 ऑक्सीडेशंस अभी अभी हमने यहां पर किए हैं, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत कॉमन सेंस की रिएक्शंस हैं जो हम करने जा रहे हैं, लाइक 5th रिएक्शन। 5th रिएक्शन है रिएक्शन विद, सारे लोग देखेंगे, दैट इज HCN साइनोहाइड्रिन बना करता था, याद करो। तो बहुत आसान, सिंपल, CHOH होल 4 CH2OH। सारे लोग देखिएगा ध्यान से, HCN के साथ हम NaCN ले लिया करते थे, ठीक है? तो मेरे भाई जब HCN ऐड होगा तो इस कार्बन पर क्या बनेगा आपको पता है? CNOH, CHOH होल 4 CH2OH। सारे लोग ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर HCN का एडिशन हो गया, इधर H इधर CN, ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहां एक CHOH एक्स्ट्रा आया है या नहीं? एक एडिशनल CHOH आया है या नहीं? तो ये तो लिखने की बात है। मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, साइनाइड और CHOH, देखो यहां 4 हैं और 1 ये, तो कितने हो गए? CHOH 5 हो गए, और नीचे है CH2OH। मेरे भाई कंपाउंड कैटेगरी बहुत क्लियर है, ये है साइनोहाइड्रिन। मेरे भाई यहां सोचो, आपको थोड़ा सा जुगाड़ दिख रहा होगा। 6 कार्बन के सुगर को हम 7 कार्बन के सुगर में ले जा सकते हैं। देखो यहां 4 थे, यहां 5 हो गए। अब आपका टारगेट क्या है? यहां एल्डिहाइड था, यहां साइनाइड है। अगर आप साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलना जानते हैं तो बताइए क्या सुगर को आपने बड़ा कर लिया या नहीं? सुगर को अपग्रेड कर लिया या नहीं? कार्बन चेन, मतलब अगर आपको टेट्रोस दिया है तुम पेंटोस बना सकते हो, पेंटोस दिया है तुम हेक्सोस बना सकते हो। ये रिएक्शन हम आगे भी यूज करेंगे, ध्यान से देखे रहना इसे। आइए फ्रक्टोस की रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं, CH2OH C डबल बॉन्डो, और क्या आएगा बताइए? CHOH होल थ्राइस CH2OH, HCN NaCN, यहां साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, CH2OH C। तो आप देख सकते हैं यहां क्या आएगा, एक तरफ OH आएगा, एक तरफ CN आएगा। हालांकि 2 आंसर आएंगे, CN इधर भी हो सकता है, OH उधर भी हो सकता है। CHOH होल थ्राइस CH2OH प्लस, उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। ये भी क्या है? साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन है, बहुत इजी है, नया कुछ नहीं है। तो साइनोहाइड्रिन हो गया मेरे भाई, HCN के साथ रिएक्शन कर ली हमने।
NH2OH के साथ भी इसी तरीके से ऑक्साइम बन जाएगा, तो वो भी हम यहां पर कर लेते हैं। 6th क्या है, रिएक्शन विद NH2OH। ग्लूकोज तो करता था NH2OH से रिएक्शन, लेकिन ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट नहीं करता था। याद है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी पिछली क्लास में। ओके, तो मेरे भाई एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, CHOCH होल 4 CH2OH, और मैंने इस पे डाल दिया हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या आपको पता है हाइड्रोक्सिल अमीन कौन सी रिएक्शन थी? जो हमने पढ़ा था NH2Z वाला केस। तो यहां क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, और ये आ जाएगा ऑक्साइम। क्या आ जाएगा, ऑक्साइम होल 4 CH2OH होल 4, ये CH2OH, ये आ गया ऑक्साइम। मेरे भाई इन द सेम सेंस आप फ्रक्टोज भी कर सकते हैं, फ्रक्टोज की रिएक्शन भी कर सकते हैं। CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस CH2OH करें, क्या आ जाएगा, CH2OH, ठीक है। C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, NOH NOH, और नीचे सब कुछ सेम रहेगा, थ्राइस एंड CH2OH। देख सकते हैं आप, सिंपल है। ऑक्साइम्स बनते हैं, इन प्रोडक्ट का नाम क्या, ये एल्डोक्साइम होगा, ये एल्डोक्साइम होगा, और वो क्या होगा, कीटोक्साइम। कीटोक्साइम कीटोन से बना है इसलिए कीटोक्साइम, कीटोन से बनने वाला कीटोक्साइम। बहुत आसान आसान रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर तो हमने मार्क कर ही लिया है। और 3-4 रीजंस हैं जिनसे हम रिएक्शन करना चाहेंगे, तो इसे मैं हटाऊंगा। 6 रिएक्शंस मैंने आपको अभी तक बताई हैं। चलें अगली रिएक्शन के लिए, बहुत मजेदार रिएक्शन है अगली। चलिए 7th रिएक्शन। ये रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है, जो अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन विद, सारे देखिएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर? ग्लूकोज या फ्रक्टोज, मजेदार चीज सुनना, आप चाहे ग्लूकोज से रिएक्शन कराओ चाहे फ्रक्टोज से रिएक्शन करो, रिएक्शन का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आता है। कैसे, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा, ऑन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, PH NH NH2, सही है। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव्स ओसाजोन, प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम है ओसाजोन। कई बार बोलते हैं ग्लूकोसाजोन क्योंकि ग्लूकोज से बन रहा होता है, तो मैं लिख देता हूं ग्लूकोसाजोन। ये प्रोडक्ट है मेरे भाई, ये प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्शन देखें जरा, ध्यान से समझिए, मजा आएगा आपको। मैंने आपको दिया है CHO, देखिए समझने वाली बात है, मैं यहां ग्लूकोज को थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ बना देता हूं। वो जो बीच में 4 CH2OH हैं वो सब मैं आपको दिखा देता हूं, ये OH, ये H, ये OH, ये OH, ये है आपका डी ग्लूकोज। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको दिया CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH,
सारे लोग देखिएगा, यहां है H H OH 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 H। क्लियर मेरे भाई? ये है डी फ्रक्टोस, ये डी फ्रक्टोस। क्लियर? फॉर अ सेकेंड एक और शुगर ली जा सकती है, एक और शुगर ली जा सकती है। अभी आपको समझ में आएगा क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं सारे। CH2OH H OH H OH OH H OH H। क्लियर? इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये है डीमैनोस, डीमैनोस। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों शुगर में कुछ कॉमन है, इन तीनों शुगर में कुछ कॉमन है। आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। लुक एट दिस, लास्ट 3 कायरल कार्बन्स बोले या लास्ट 4 कार्बन्स बोले, इनका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। आखिरी के जो ये देखिए, ये डब्बे के अंदर जो बंद है ये सेम है। अगर ये सेम है तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम देंगे। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो आप ये समझ गए कि सर ये रिएक्शन जो है ना, ये 1 और 2 कार्बन में ही होती है। इसका मतलब 1 में भी 1 और 2 दोनों कार्बन पर होती है और सेम चीज बनती है, क्योंकि नीचे वाला तो सेम है। आप कह रहे हो आंसर सेम आता है। मेरे भाई इस रिएक्शन में 1-2 कार्बन यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके 3, 4, 5 ये जो कायरल कार्बन है ये इन्वॉल्व नहीं होते, और आपका जो आंसर है अगर 3, 4, 5 सेम है, 3, 4, 5 सेम है तो सेम आंसर आता है। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में। यहां मेरे भाई पीएच सारे लोग देखेंगे NH NH2, ये है फिनाइल हाइड्रोजीन। एक एक चीज समझिएगा मेरे भाई, ये तीनों एक साथ नहीं लेना है। मैं कह रहा हूं या तो ये लो तो भी वही आंसर आएगा, या तो ये लो तो भी वही आंसर आएगा, या तो ये लो तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है? ओके, आपको जानने के लिए बहुत कुछ है यहां पर, इसलिए चुपचाप देखते रहे मेरे भाई। कोई भी एक ले लीजिए आप, आपको 3 मोल लगाने पड़ेंगे इसके। चाहे ये लेकर चलो केवल तो भी 3 मोल लगेंगे, ये लेकर चलो तो भी 3 मोल लगेंगे, ये लेकर चलो तो भी 3 मोल लगेंगे। क्यों, क्या, कैसे, सब करेंगे बात मेरे भाई। पहले तो जवाब देखो, जवाब आंसर। ठीक है? कोई भी ले लीजिए, इसके ऊपर वाले जो कार्बन होते हैं वहां आता है N NH-PH। ये आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग आया है कि ये डबल बॉन्ड होता, यहां से H2O निकल गया, NH2Z वाला पोर्शन आपको दिख गया। ठीक है? लेकिन मजेदार चीज क्या है, इसका जो सेकंड कार्बन है उस सेकंड कार्बन पर भी N NH-PH आता है। सेम सेगमेंट जो 1 पर आता है वही 2 पर आता है। और मेरे भाई बाकी के 3 कार्बन तो आपको पता है बिल्कुल सेम है। तो ये H OH H OH OH H, दिस इज योर ग्लूकोसा जोन। ये है आपका ग्लूकोसा जोन। क्लियर? ये आपका आंसर है। क्लियर? अब आप कहोगे सर 3 क्यों लिए, 2 ही तो लगे हैं, तीसरा कहां गया? तीसरे का रोल अभी हम समझेंगे बहुत मजेदार तरीके से। साथ में एनिलीन निकलता है, अमोनिया निकलता है, जल भी निकलता है। निकलने दो, क्या दिक्कत है। अब मैं आपको बताता हूं 3 मोल का यूज। खैर 2 मोल का यूज तो आपको दिख रहा है कि 2 तो उधर लगे हुए दिख रहे हैं। मेरे भाई आप कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो, तो एक यहां कंडेंस हुआ, एक का तो समझ में आया। ये लिया होता तो एक यहां कंडेंस होता, ये लिया होता तो एक यहां कंडेंस होता। क्लियर? 2 जो बचे हैं उनका रोल समझना। एक फिनाइल हाइड्रोजीन इसके बगल वाले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में लगता है। एक फिनाइल हाइड्रोजीन इसको ऑक्सीडाइज करने में लगता है
और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये भी C डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो तीसरा वाला मोल उस डबल बॉन्ड O के साथ कंडेंस हो जाता है। 3 में से 2 उधर दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल अल्फा के OH को ऑक्सीडाइज करने में लगता है और ये आपका ग्लूकोसाजोन आ गया। अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म बता देता हूं, ये कैसे हुआ है, यहां तक हम कैसे पहुंचे। तो मैकेनिज्म के लिए मैं एक काम करूंगा, ये जो कॉमन पार्ट है मैं इसे G लिख दूंगा, एक ग्रुप की तरह मान लूंगा। आइए सारे लोग देखें इसे, मैंने कंपाउंड मान लिया CHO, ठीक है, एंड कुछ भी ले लो आप, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात सेम ही आएगी, आपको समझ में आ जाएगा वो, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। HOH, नीचे वाला पोर्शन जो है वो ग्रुप है एक G, इस पूरे डब्बे को मैंने G लिख लिया, ठीक है। अब पहला वाला स्टेप तो बहुत आसान है, NH2 NH-PH, तो ये कंडेंस हो जाएगा यहां पर, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, वाटर निकलेगा और आपके पास आएगा CH डबल बॉन्ड N NH-PH, इधर आया HOH, ये तो था ही। अब आगे का समझना, दरअसल यहां क्या हुआ जनाब, अगर आप C डबल बॉन्ड N को देख रहे हैं तो क्या ये C डबल बॉन्ड N इस वाले कार्बन के H से इस वाले कार्बन के S से टॉटोमेरिज्म कर सकता है या नहीं? जवाब है बिल्कुल कर सकता है, ये डबल बॉन्ड N है, ये अल्फा पर H है, बीच वाले में यहां कंडेंस हुआ होगा और वो इसके साथ टॉटोमेरिज्म कर सकता होगा। सेम मैकेनिज्म आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे भाई सच बताना है, सच के सिवा कुछ नहीं बताना है। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसका CH NH NH-PH सारे देखिए, और यहां क्या जाएगा, डबल बॉन्ड COH और ये ग्रुप लगा हुआ है, GH तो उधर चला गया, G तो वहीं लगा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे थोड़ा सुंदर तरीके से बना दूंगा, इसी चीज को लिखने की एक कला होती है, आपको पता ही है, तो मैं लिख देता हूं इसे सुंदर तरीके से। ये CH, ये NH, ये NH, ये PH, सारे लोग देखें, देख लिया आपने। मेरे भाई आप बताओ, आपने अभी तक ऑर्गेनिक में ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि अगर किसी सिस्टम में परऑक्साइड लिंकेज होता है, परऑक्साइड लिंकेज, तो उससे सिस्टम अनस्टेबल हो रहा होता है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्सन अनस्टेबल हो रहा होता है। तो मेरे भाई अगर OO में रिपल्सन हो सकता है तो NN में भी रिपल्सन हो सकता है, NN में भी रिपल्सन हो सकता है। आराम से सुनना, अगर रिपल्सन की बात आपको समझ में आई है तो मेरे भाई ये बॉन्ड टूटने का प्रयास करेगा। सारे सुनना, अगर थोड़ी देर के लिए देखें, जब ये बॉन्ड टूट रही होगी तो इस N पे कैसा चार्ज आने लगेगा, माइनस। इस N पर कैसा चार्ज आने लगेगा, अभी आ नहीं रहा, आना कैसे चालू होगा, प्लस। तो सच बताओ, क्या N पर प्लस रोकने के लिए ये बॉन्ड इधर जाएगी या नहीं? यानी कि यहां डबल आ जाएगा, प्लस यहां आने लगेगा, क्या प्लस को ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स देने लगेगा? यस, तो प्लस O पर आने लगेगा और O अपना प्लस हटाएगा कैसे, H को भगा के, H को भगा के, H को भगा के। तो क्या आप समझ गए हैं, H को जाते जाते कौन ले जाएगा? ये वाला नाइट्रोजन जिसपे माइनस आ रहा था। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई बहुत खूबसूरत सी चीज आपको दिखेगी, PH NH H लेकर भागा, तो क्या एनिलीन निकल गया या नहीं? सारे बोलो, एनिलीन निकल गया या नहीं? निकल गया भाई। यहां क्या आ गया ऊपर बताओ, CH डबल बॉन्ड NH आ गया। बोलो, नीचे बीच में इधर सिंगल हो गया है, डबल था आजकल सिंगल है, इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया और ये G है। क्या आपने देखा ऑक्सीडेशन हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो चुका है। और मेरे भाई अब आएंगे 2 मोल NH2 NH-PH, 1 मोल अभी तक लगा है, 2 और आएंगे NH2 NH-PH। सारे देखो, एक तो जनाब अमोनिया निकला, एक जनाब जल निकला। ये तो वही वाली मैकेनिज्म है जो NH2 कार्बोनाइल की पढ़ी थी।
तो क्या आप समझ पाए हैं कि अब सीधा सीधा आपको जो दिखेगा सारे, देखिए मैं यहां ग्लूकोसा जोन भी थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा। यहां क्या आएगा, NH-PH, ये देखिए डबल बॉन्ड N आ जाएगा, NH-PH आ जाएगा। इधर बताइए क्या आएगा, C डबल बॉन्ड N आएगा ना, N बोलते नहीं हो दोस्त, N आएगा और क्या आएगा बोलिए इधर NH-PH, और यहां क्या आएगा G। सारे लोग देख लो, यहां क्या आएगा G, मतलब ग्रुप है ये। देख लो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिखने की अपनी एक कला होती है दोस्तों, ये N था, N पर PH था और एक H था। सेम है, सेम 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 सेम, ग्लूकोसा जोन सेम। और जब ये कंडेंस हुआ है तो यहां क्या क्या निकला होगा वो आप देख सकते हैं। यहां जल निकला है, यहां अमोनिया निकला है, NH3 निकला है। ओके, एक प्रश्न और आता है कि सर एक बात बताओ, इधर लगा, इसके बाजू वाला ऑक्सीडाइज हो गया। मैंने कहा हाँ। कह रहा है ये ऑक्सीडाइज अब हो गया तो ये अपने आगे वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, और वो हो गया तो वो अपने वाले आगे वाले को कर दे, और वो हो गया तो वो अपने आगे वाले को कर दे। तो ये आगे क्यों नहीं जाती रिएक्शन, ये रिएक्शन C1 C2 पर ही क्यों रहती है मेरे भाई? इसका जवाब यहां देख सकते हैं आप। ये देखिए, जो ग्लूकोसा जोन होता है वो 6 मेंबर्ड चिलेट स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ये बनते ही 6 मेंबर्ड चिलेट स्टेबलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन C1 C2 पर ही होकर रुक जाती है, ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। तो आप देख सकते हैं 6 मेंबर्ड चिलेट, 6 मेंबर्ड चिलेट स्टेबलाइज्ड एंड महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपको कई शुगर दी जाएंगी और बोला जाएगा बताओ कौन सा सेम ओसा जोन बना रहा है। तो सेम ओसा जोन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 3, 4, 5 पर 3, 4, 5 पर सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोसा जोन फॉर्मेशन की, आप देख सकते हैं सारे लोग। ठीक है, तो 7 रिएक्शंस हमने कर ली हैं, मोस्ट प्रोबेबली 3-4 रिएक्शंस और करेंगे तो हम मोनोसैकेराइड की रिएक्शंस पूरी खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, देयर इज अ कंप्लीट थ्योरी सीट जो आपको मिली है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ 1-2 रिएक्शंस को छोड़ दें, बाकी सारी रिएक्शंस टॉलेंस हो, फेलिंग हो, वे सब हमने पढ़ा हुआ है। बट ये चैप्टर को थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अगर आपने सुन भी लिया, आपके दिमाग में रह गया तो सीधे सीधे नंबर बनते हैं, इसलिए अपन इसे तसल्ली से कर रहे हैं। नहीं तो पूरी थ्योरी मोस्टली आप देखें कहीं भी पूरी थ्योरी दे दी जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप पढ़ लें एनसीईआरटी से और उससे, लेकिन अपन इसे एक एक रिएक्शन यहाँ पर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हुए। हटा रहा हूं मैं ये हटा रहा हूं मैं। तो भाई ग्लूकोसा जोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं बताइए जरा, जो इंपॉर्टेंट बात है बताओ ग्लूकोसा जोन से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन टेक्स प्लेस, बताओ, एट C1 एंड C2। सेकेंड, sugars having same configuration, सही है। अगर मैं बात करूं एल्डो हेक्सोस शुगर की, एल्डो मतलब हेक्सोस की, चाहे वो एल्डो हो चाहे कीटो हो, sugars having same configuration at C3, C4 and C5 would give same OSA zone, would give same OSA zone। सही बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम OSA zone। एक और बात है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
एंड एक और बात लिखेंगे कि रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली एट C1 एंड C2 कर दें बिकॉज ऑफ चिलेशन, या नीचे लिख लेते हैं फोर्थ पॉइंट में कर लेते हैं। बताइए क्या, ओसाजोन इज चिलेट स्टेबलाइज्ड, सही बात है। हेंस okay, hence doesn't take place any other carbon than C1 and C2 तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ओसाजोन के। हम चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। ये रिएक्शन है 8th। क्लियर? आपको याद हो LAH हो या SBH हो या हाइड्रोजिनेशन हो, ये कार्बोनाइल को एल्कोहल ही बनाते थे। ठीक है, तो मैं ये सारी रिएक्शन आप बोले तो एक साथ भी लिख सकते हैं। सारे देखेंगे। ऑक्सीडेशन बहुत कर लिया, अब रिडक्शन कर लो। रिडक्शन बाय, मेरे भाई मैं इन सबको एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सबका आंसर एक जैसा आना है, LAH, SBH या फिर H2 कैटलिस्ट। ठीक है, इनका आंसर एक जैसा आना है, इसलिए मैंने एक साथ इन्हें लिखना जरूर, ठीक समझा। ए, मान लीजिए मैं आपको देता हूं फिर से CHO, ये है CH2OH, ठीक है, HHOH, क्या लिख रहा हूं मैं, OH। मेरे भाई आप खुद सोचो, आप कुछ भी लो इसमें से, LAH लो, SBH लो या H2 कैटलिस्ट लो, सारे के सारे क्या करेंगे, बस HH एल्कोहल बना देंगे। तो व्हाट वुड बी इट्स आंसर, CH2OH, ऊपर नीचे टर्मिनल सेम हो जाएंगे, HOH, क्लियर, OHH एंड HOH। मेरे भाई ये जो प्रोडक्ट है इसमें 6 एल्कोहल आ गए हैं, 6 एल्कोहल, और इस प्रोडक्ट का नाम होता है D-सोर्बिटॉल, ठीक है, नाम है इसका D-सोर्बिटॉल। तो मेरे भाई ग्लूकोज से कराया है तो आपके मन के कोने में होगा फ्रक्टोज से भी कराइए, फ्रक्टोज से भी करा देते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O। अगर मैं डी फ्रक्टोज ही लेता हूं तो OH, सारे लोग देखिएगा सेम चीजें। अब सोचो जरा, यहां जब तुमने HH ऐड कराया तो इससे तो 1 डिग्री अल्कोहल आया किनारे पर, टर्मिनल पर, और ये कार्बन कायरल नहीं हुआ। लेकिन जब तुम यहां HH ऐड कराओगे, HH, तो इस कार्बन पर एक H आ जाएगा और एक OH आ जाएगा, लेकिन वो सेंटर कायरल हो रहा है। तो आपका हाइड्रोजनेशन हो, टॉप बॉटम होगा, LAH हो, वो भी टॉप प्लेनर है ना। तो मेरे भाई आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपको 2 आंसर, ये सब तो नीचे वाला सेम रहने वाला है। चलो देखो जरा, ये तो नीचे वाला बिल्कुल सेम रहने वाला है, CH2OH, HHOH, ठीक है, और ऊपर वाला CH2OH भी वैसे ही रहने वाला है। आप समझ पा रहे हैं क्या? 2 आंसर आएंगे यहां पे, सारे लोग देखो 2 आंसर आएंगे, HH, OHH, ठीक है। क्या होगा वो आंसर? यहां पर OH लेफ्ट में भी हो सकता है, OH राइट में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखें, ये तो सॉर्बिटॉल ही है जो यहां बना था, डी सॉर्बिटॉल, देखें जो यहां बना हुआ है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मेरे भाई इसे देखो, इसका नाम होता है डी मैनीटॉल। ऐसा नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? देखो जरा, ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि अगर मेरे पास मैनोस होता, जो मैंने अभी ग्लूकोसा जोन में बनाया था,
सारे देखो बोर्ड पर। दिस इज डी मैनोस। ऐसा नहीं लग रहा कि डी मैनोस का अगर आप रिडक्शन कर दें तो ये मिलेगा, और ग्लूकोज का रिडक्शन कर दें तो ये मिलेगा। तो फ्रक्टोज आपको सॉर्बिटॉल, डी सॉर्बिटॉल, डी मैनिटॉल दोनों दे रहा है, एंड इसका नाम तो सबको पता ही है यार, इतनी बार लिख चुके हैं। तो ये मैं हटा देता हूं, ये तो क्लियर है। एंड इससे थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड मैनिटॉल, क्योंकि ये मैनोस के कन्फिग्रेशन वाले शुगर से भी, मैनोस से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो टॉलेंस, फेलिंग सब कुछ तो हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, ग्लूकोसाजोन हो गया, ऑक्साइम हो गया, एससीएन हो गया। ठीक है, दो तीन छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, वो हम कर लेते हैं। चलें भाई, 8th रिएक्शन थी, लुक एट 9th रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद HI डेल्टा। याद आया क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे भाई चाहे लो ग्लूकोज कैसे भी ले लो यार, ये मैं थोड़ा सा अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख देता हूं होल 4, और अगर आपने किया HI डेल्टा, हेक्सेन मिलेगा या नहीं, हेक्सेन मिलेगा या नहीं, एन हेक्सेन। और सिमिलरली चलो मैं अगर फ्रक्टोस ले लेता, ये हमने पढ़ा हुआ है यार रिडक्शन में, सब पढ़ी हुई रिएक्शन है भाई, रिवीजन हो रहा है एक तरीके से अपना, एक तरीके से रिवीजन है। थर्ड CH, ये सेम क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने। एन हेक्सेन महा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है आईआईटी में। एन हेक्सेन, ये आपको आंसर की प्राप्ति हुई है, एन हेक्सेन रिडक्शन। सही है, पक्का? चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने करा था ऑक्सीडेशन में माला परेड पर आयोडेट क्लीवेज, याद है? पर आयोडेट क्लीवेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन बायोमोलिक्यूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, रिएक्शन विद HiO4। जहां जहां मैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज ओपन चेन बना रहा हूं, वहां आप समझ लें कि रीजेंट इतना दमदार है कि उसने साइक्लिक फॉर्म्स को ओपन चेन में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसे रिएक्शन करने पर मजबूर किया। तो आई थिंक आप मामले को समझ रहे हैं। रिएक्शन विद HiO4 क्लियर। स्पेशली जहां एल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन में, जहां एल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन में, वहां जरूर ऐसा हुआ है। आई थिंक अभी तक सारे केसेस में एल्डिहाइड जरूर इन्वॉल्व हुआ, आई मीन कार्बोनाइल जरूर इन्वॉल्व हुआ है। तो रिएक्शन विद HiO4 इसमें भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, माला परेड नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं बहुत सिंपल तरीके से, याद होगा, हमने कॉपी में भी किया है। CHO CHOH क्या है बताइए, होल 4 CH2OH। कोई मुझे बताएगा HiO4 कितने लगेंगे? कोई मुझे बताएगा 1 मोल ग्लूकोज कितने मोल HiO4 खाएगा? याद करो, एक विसिनल में 1 HiO4 लगता था। तो मेरे भाई ये देख लो, एक यहां लगेगा, एक यहां, 2 3 4 5 HiO4 लगेंगे, 5 HiO4 लगेंगे मेरे भाई। आपको अगर HiO4 बोला गया है तो आप मान लेना पूरी रिएक्शन कराई जा रही है, टेंशन मत लेना। और ये रिएक्शन सिंस आपको आती है तो मैं आपको बता दूं, एक आएगा एल्डिहाइड SCHO और 5 मोल आएगा एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड। एक फॉर्मल्डिहाइड और 5 मोल फॉर्मिक एसिड। ये माला परेड पर हमारी कॉपी में रिडक्शन में है, सॉरी ऑक्सीडेशन में है। बात करेंगे फ्रक्टोज की, C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। कोई किसी को याद है यहां कितने HiO4 लगे थे? याद है आपको? 5 यहां भी लगे थे।
5 मोल HiO4 यहां भी लगे थे। मेरे भाई कॉपी में चेक कर लेंगे, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू वुड गेट एक SCHO आएगा, ठीक है, ये नीचे वाला, ऊपर वाला भी आएगा, 2 मोल SCHO हो जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड मतलब 2 मोल क्या आएगा HCHO, क्लियर, एक आएगा CO2, एक आएगा CO2 और 3 हो गए, 3 आएंगे एसिड HCOOH, HCOOH। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉपी में माला परेड को जरूर रिवाइज करें। 10 रिएक्शंस हमने यहां पर की हैं, ग्लूकोज की भी और फ्रक्टोज की भी। 2 रिएक्शंस मैं और बताऊंगा आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम करेंगे इसमें। हटा दूं ये, ठीक है, हटा दो। चलिए, एक हमने बात की थी पिछली क्लास में एसाइलेशन की। सारे लोग देखें, 11th रिएक्शन है, रिएक्शन विद CH3COCl। सारे लोग थोड़ा सा सुनना और समझना, या फिर हम ये काम एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। ये काम हम एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। अब सोचो जरा, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन अल्कोहल ग्रुप पर होगी, ये रिएक्शन अल्कोहल ग्रुप पर होगी, ये रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप पर नहीं होगी। आपको पता है ये से लीविंग ग्रुप है, एडिशन एलिमिनेशन होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन करने जैसा कोई केस है ही नहीं, यहां ओपन होता भी नहीं है। तो मेरे भाई मैं आपके सामने ये देखिए, यहां जो ग्लूकोज बनाऊंगा वो साइक्लिक बनाऊंगा, क्योंकि इस रीजेंट को ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारे लोग देखें, OH थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, OH CH2OH। यहां का OH मैंने वेरिएबल रखा है, वेरिएबल मतलब नीचे हो गया तो अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोपार्नोस, ऊपर हो गया तो बीटा डी। रहने दो, हमने क्या, आओ मेरे भाई, हमने किया एसाइलेशन। एसाइलेशन में ये लो या ये लो बात बराबर है, और हमने डाल दिया क्या, एक्सेस, खूब सारे डाले, खूब सारे। मेरे भाई कितने अल्कोहल हैं, 1 2 3 4 5, हर जगह ईस्टर बन जाएगा। हर जगह क्या बन जाएगा, सारे देखो बोर्ड पर देखो, यहां ईस्टर बन जाएगा OCOCH3, यहां ईस्टर बन जाएगा OCOCH3, यहां ईस्टर बन जाएगा OCOCH3। अब वहां जगह नहीं थी तो इसलिए पैक करके लिख दिया CH2OCOCH3, क्लियर। और यहां भी बन जाएगा, यहां OCOCH3, क्लियर। हालांकि इसका शॉर्ट वर्जन है अपने पास, बिकॉज दिस इज एसिटाइल ग्रुप, दिस इज व्हाट, एसिटाइल ग्रुप, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं हम, क्या आएगा इधर, OAC 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 एंड इधर भी OAC। इधर आइए, इधर हम क्या लिख सकते हैं, OAC। ये है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये है मेरे भाई, ये दोनों सेम ही है, ये है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो कि आपको याद है, मैंने अलग से आपको बताया भी था कि अगर मैंने इस पे डाला होता NH2OH तो आंसर क्या आता बताओ, नो रिएक्शन। याद आया आपको, हमने पिछली क्लास में बोला था
ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता, जिससे ये पता चलता है कि यहां एल्डिहाइड फ्री नहीं होता, वो रिंग के अंदर का हिस्सा होता है, हेमी एसिटल होता है। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये यहां पर है। सेम काम आप फ्रक्टोज के साथ कर सकते हैं। सेम काम आप फ्रक्टोज, आपको याद है फ्रक्टोज मेनली फ्यूरानोज फॉर्म में था, फ्यूरानोज फॉर्म में, एंड इट अगेन डिपेंड्स कि आपका जो HOH है, आपका जो HOH है मेरे भाई, वो कैसे भी हो सकता है, लाइक अल्फा बीटा में अलग अलग होता है, तो मैंने तो बना दिया ऐसे ही है, देखो अल्फा बना दिया मैंने, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, और सेम काम आप यहां कर लो, वही ले लिया, एक्सेस ऑफ एसाइल क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा बताओ, यहां आ जाएगा, 5 ही लगेंगे यहां भी, CH2 OAC, यहां क्या आ जाएगा बोलिए, OAC, यहां आ जाएगा OAC, OAC, और यहां आ जाएगा आपका CH2 OAC। ये है फ्रक्टोज का पेंटाएसिटेट 3, 2, 5, ठीक है। ये फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो मेरे भाई आपको याद है, एक अल्कोहल अगर होता था और आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते थे तो मॉलिक्यूलर मास 42 से बढ़ता था, याद है 42 से। अरे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 43, और तुम O का H हटाकर लगाते हो, O का H हटाकर लगाते हो, तो ऑब्वियसली एक अल्कोहल पर जब ईस्टर बनेगा तो मॉलिक्यूलर मास 42 यूनिट से बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 42 इंटू 5 210 ग्राम से बढ़ गया है। सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट। मैं इसे हटाऊंगा और ग्लूकोज फ्रक्टोज पर एक दो और इंपॉर्टेंट चीज पर बात करेंगे, ठीक है। चले पक्का, ठीक है, इसे हटाता हूं मैं। मेरे भाई एक दो चीजें और सुनो और सोचो, लाइक 12th क्वेश्चन लेते हैं। ग्लूकोज आप लें या फ्रक्टोस लें आप या मैनोस लें, आप कुछ भी लें, कुछ भी, इन एसिड और बेस, सारे लोग देखें, अगर आप कोई भी शुगर जो इसमें है, अब आपको थोड़ा सा रिलेट करना भी आना चाहिए कि इन 3 शुगर का नाम हम एक साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन तीनों शुगर में C3, C4, C5 का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा मिलता है। आइए, तो मेरे भाई अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं, सारे लोग देखो, अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं एंड आप चाहे एसिडिक कंडीशन लें चाहे बेसिक कंडीशन लें, मजेदार चीज क्या है, आपको कंटेनर में अगर ये डी ग्लूकोज था तो आपके फाइनल उसमें डी ग्लूकोज भी होगा, ठीक है। इट्स नॉट गुड टू राइट डी ग्लूकोज हियर, हटाओ इसे, डी ग्लूकोज लिखना बहुत अच्छा नहीं है। तो आपके कंटेनर में डी फ्रक्टोज भी होगा एंड डी मैनोस भी होगा, कुछ भी ले लो आप, ये सब होंगे ही, कहीं ना कहीं सब में इक्विलिब्रियम है, सब में इक्विलिब्रियम होता है। एंड इसका सोल्यूशन मत मांगो, ये सब तो हमने किया हुआ है थोड़ी देर पहले, याद है आपको, केवल 1, 2 पर ये G ले लिया मैंने, क्योंकि नीचे का सबका ग्रुप तो सेम है। तो इन एसिड और बेस डेफिनेटली यू वुड गेट कि ये किसमें होता है, इन डायोल। व्हाट इज दिस, इट्स अ इन डायोल। एक इन है, 2 अल्कोहल, एक इन है, 2 अल्कोहल। नाउ यू कैन थिंक इट लाइक, अगर इस H ने टोटोमराइज किया, ये यहां आया, बॉन्ड यहां गई,
तो मेरे भाई ये H इस कार्बन पर दो तरफ से आ सकता है, एक इधर से एक इधर से। अगर इधर से आएगा तो यही बन जाएगा, अगर इधर से आएगा तो यही बन जाएगा, लेकिन अगर इधर से आया, इधर से, तो आप देखें क्या आपको मैनोस मिला या नहीं। ये मैनोस सेगमेंट है। और अगर ये वाला H यहां गया और ये बॉन्ड यहां आया, तो क्या आप देख पा रहे हैं फ्रक्टोस मिल गया या नहीं। तो दिस इज द सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट इन एसिड और बेस कंडीशन यू वुड गेट कि सुगर्स जो हैं इक्विलिब्रियम में हो जाती हैं। ओके, सो वन ऑफ द पॉइंट इज 12 रिएक्शन है आपके सामने। ओके, मैं आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चन और कराना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लुक एट दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, ड्रॉ L ग्लूकोज। सारे लोग देखें, F D ग्लूकोज, सारे लोग देखिएगा, ये IIT में कई बार आया है। इज, आप सबको D ग्लूकोज पता है, ये आपको पता है, सारे लोग देखें, बहुत बार आया, आपके में भी आ सकता है। H OH OH, यहां है OH H और ये है आपका HOH, ये है D ग्लूकोज। मैंने आपसे कहा L ग्लूकोज बनाऊं, तो कई बच्चे बुद्धि बहुत लगाते हैं, ये D है क्योंकि ये लास्ट वाले कार्बन पर OH राइट साइड है। अगर मैं लास्ट वाले पर OH को लेफ्ट कर दूं तो ये L हो जाएगा। आप यहां तक तो सही हैं, लेकिन याद रखना अगर आपने आखिरी वाले कार्बन, काइरल कार्बन के OH को पलटा तो वो D से L तो होगा, लेकिन वो L ग्लूकोज नहीं होगा, वो कोई और शुगर होगा। अगर आप L ग्लूकोज बनाना चाहते हैं, अगर आप L ग्लूकोज बनाना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये D ग्लूकोज की मिरर इमेज होगी। ऑलवेज समझ लें, सेम नाम चाहिए तो आपको मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। ये D ग्लूकोज की मिरर इमेज होगी। सारे सुन लो, ये इधर आएगा OH OH H OH H OH H एंड H। दिस इज योर L ग्लूकोज। सारे देख लो, सुन लो, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग गलती करते हैं, वो पेपर में बस क्या करते हैं, D ग्लूकोज में नीचे वाला जो सेंटर है उससे पलट कर जो ऑप्शन दिया होता है वो टिक कर देते हैं। वो L ग्लूकोज नहीं होता, वो अलग ग्लूकोज होता है। तो अरे भाई, इसी के साथ हमने मोनोसैकेराइड की रिएक्शंस कर ली। आपको मैं बता दूं, बायोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड 15-20 मिनट में खत्म होता है। जो भी कॉन्सेप्ट है या कंटेंट है वो यही